स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू की है जिसके अंतर्गत मोदी सरकार द्वारा पिछले 11 सालों में कंप्लीट किए गए भारत के विभिन्न परियोजनाओं के ऊपर चर्चा की जा रही है और इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत मैंने इन 10 कंप्लीट किए गए परियोजनाओं को शामिल किया है। लेकिन अभी भी अनेक सारे परियोजनाओं को शामिल करना बाकी है, इसीलिए इस वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में चर्चा करते हैं मोदी सरकार द्वारा 11 सालों में कंप्लीट किए गए बाकी के टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में। तो अगर यह वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले नंबर 10 पर बात करते हैं रूपसी एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण असम राज्य में किया गया है। यह एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना है। यह एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो कि असम राज्य के कोकराझार जिले में स्थित है और इसका निर्माण धुबरी टाउन से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर किया गया है। इस हवाई अड्डे का पूरा परिसर लगभग 447 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है। एयरपोर्ट की सी लेवल से एलिवेशन लगभग 40 मीटर है। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत वर्तमान में एक रनवे का निर्माण किया गया है जिसकी कुल लंबाई 1829 मीटर है। इस एयरपोर्ट का सामरिक तौर पर भी काफी महत्व है क्योंकि यह बांग्लादेश, नेपाल, चाइना और भूटान बॉर्डर के पास स्थित है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के साथ साथ भूटान में भी इस एयरपोर्ट के कारण कनेक्टिविटी बेहतर होगी और भूटान में भी पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है, तो रूपसी एयरपोर्ट के निर्माण के कारण बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी पैसेंजर लोड काफी हद तक कम हो जाएगा। रूपसी एयरपोर्ट के अंतर्गत एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है जो कि लगभग 3500 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उड़ान स्कीम के अंतर्गत इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है और इसके टर्मिनल बिल्डिंग को 200 पैसेंजर्स प्रति घंटे हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण कार्य फरवरी 2019 में शुरू किया गया और मई 2021 में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और इसके निर्माण में लगभग 69 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। अब नंबर 9 पे बात करते हैं दीघा सोनपुर ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया गया है और इसको जेपी सेतु के नाम से जाना जाता है। यह एक रेल कम रोड ब्रिज है जिसके निर्माण के कारण पटना की सोनपुर से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। दीघा सोनपुर रेल कम रोड ब्रिज को जेपी सेतु के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रिज का निर्माण भी गंगा नदी के ऊपर किया गया है और यह पटना जिले के दीघा को सारण जिले के सोनपुर से जोड़ता है। जेपी सेतु के निर्माण के कारण उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच रेलवेज और हाईवेज कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो गई है और पटना से हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, गोरखपुर इत्यादि शहरों में जाना काफी आसान हो गया है। दीघा सोनपुर ब्रिज की कुल लंबाई 4556 मीटर है अर्थात 4.556 किलोमीटर और यह वर्तमान समय में हमारे देश की दूसरी सबसे लंबी रेल कम रोड ब्रिज है आफ्टर बोगीबील ब्रिज। इस ब्रिज का निर्माण कार्य वर्ष 2003 में शुरू किया गया था और 12 मार्च 2016 को इस ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत इसके रेलवे परिचालन को सुचारू किया गया और 11 जून 2017 को इसके रोड ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस ब्रिज के अंतर्गत 2 लेन के रोड और डबल लाइन रेलवे ट्रैक बनाया गया है। इस ब्रिज की चौड़ाई लगभग 10 मीटर है। इस परियोजना के अंतर्गत ब्रिज के साथ साथ दोनों साइड लगभग 20 किलोमीटर लंबाई के अप्रोच रोड का भी निर्माण किया गया है और वर्ष 2023 में इसका अप्रोच रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। जेपी सेतु के निर्माण में लगभग 1570 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसका निर्माण इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा किया गया है। अब नंबर 8 पे बात करते हैं कोची वाटर मेट्रो के बारे में, जिसका निर्माण केरला राज्य के कोची सिटी में किया गया है। केरला राज्य की सबसे बड़ी सिटी कोची में बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करने के लिए कोची वाटर मेट्रो का निर्माण किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि कोची शहर को केरला का कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। कोची वाटर मेट्रो एक इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है
जो कि कोची शहर के वेरियस पार्ट्स को वाटरवेज के नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करता है। यह हमारे देश का पहला वाटर मेट्रो सिस्टम है जो कि कोची के 10 महत्वपूर्ण आइलैंड्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें 78 बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर मेट्रो सिस्टम के अंतर्गत कुल मिलाकर वर्तमान समय में 15 रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और इन सभी रूट्स की टोटल लेंथ लगभग 78 किलोमीटर के आसपास है। यात्रियों के चढ़ने और उतरने के लिए वर्तमान समय में 38 टर्मिनल्स, जिसको कि जेटीज भी कहा जाता है, का निर्माण किया गया है। इस वाटर मेट्रो का परिचालन केरला के बैक वाटर में किया जा रहा है और इसके परिचालन के कारण लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही शहर के अंदर लगने वाले ट्रैफिक जैम से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। कोची वाटर मेट्रो सिस्टम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट भी है। इसके साथ ही इस वाटर मेट्रो सिस्टम के कारण पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। पीक आवर्स में प्रत्येक 10 मिनट की फ्रीक्वेंसी में बोट्स की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कोची वाटर मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य 2016 में शुरू किया गया था और यह पूरी तरीके से 2023 में बनकर तैयार हो गया और 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह परियोजना कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण में लगभग 819 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। नंबर 7 पे बात करते हैं गुवाहाटी एम्स के बारे में, जिसका निर्माण असम राज्य के गुवाहाटी शहर में किया गया है और गुवाहाटी एम्स नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बनने वाला पहला एम्स बन चुका है। गुवाहाटी एम्स का निर्माण नॉर्थ गुवाहाटी के चंगसारी गांव में किया गया है। यह एम्स 189.2 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है और इसका निर्माण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लॉन्च किए गए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज 5 के अंतर्गत किया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को संक्षिप्त में PMSSY के नाम से भी जाना जाता है। गुवाहाटी एम्स के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2017 को रखी गई थी और इस परियोजना का उद्घाटन 14 अप्रैल 2023 को स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए गुवाहाटी एम्स का निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 27 अर्थात ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बगल में किया गया है। गुवाहाटी एम्स में मरीजों के लिए लगभग 750 बेड्स की व्यवस्था की गई है। इस एम्स में 25 से अधिक स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स के साथ मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही इंस्टीट्यूशनल पर्पस के लिए 100 मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट सीट्स और 60 नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट सीट्स की भी व्यवस्था की गई है। गुवाहाटी एम्स का निर्माण NCC लिमिटेड द्वारा किया गया है और इसके निर्माण में लगभग 1123 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। नंबर 6 पे बात करते हैं गिरनार रोपवे के बारे में, जिसका निर्माण गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में किया गया है। गिरनार रोपवे का निर्माण माउंट गिरनार पर किया गया है। गिरनार माउंटेन एक मेजर पिलग्रिम साइट है जैन धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए और जैनिज्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ ने गिरनार माउंटेन पर ही निर्वाणा प्राप्त की थी। इसके साथ ही गिरनार माउंटेन पर बहुत सारे जैन और हिंदू टेम्पल्स मौजूद हैं। तो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सुविधा के लिए भावनाथ तलेटी से अंबाजी टेम्पल तक नया रोपवे का निर्माण किया गया। यह रोपवे 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी कुल लंबाई 2320 मीटर है अर्थात 2.32 किलोमीटर और इस रोपवे के निर्माण के साथ ही यह एशिया का सबसे लंबा रोपवे हो चुका है। इसकी क्षमता है 1000 यात्री प्रति घंटे। आपको बता दें कि रोपवे, केबल कार और ट्रामवे ये तीनों अलग अलग चीजें होती है। गिरनार रोपवे में 25 फ्लोर ग्लास वाला केबिन लगा हुआ है। बेटर सेफ्टी एंड बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए गिरनार रोपवे मोनो केबल गोंडोला डिटैचेबल एरियल लिफ्ट टाइप रोपवे है। इसमें इस्तेमाल किए गए केबल की डायामीटर 50 मिलीमीटर है और इस परियोजना के अंतर्गत 9 सपोर्ट टावर्स का निर्माण किया गया है। इस रोपवे के निर्माण के पूर्व श्रद्धालुओं को लगभग 10,000 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था एवं घंटों का समय लग जाता था और थकान होती थी सो अलग, लेकिन अब यह दूरी मात्र 7.5 मिनट में पूरी की जा सकती है।
इस रोपवे के निर्माण के कारण टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिला है। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला वर्ष 2007 में रखी गई थी और इस परियोजना के निर्माण को रोकने के लिए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट द्वारा कई बार प्रोटेस्ट किया गया। वर्ष 2011 में इस परियोजना को वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस प्राप्त हुआ और वर्ष 2016 में इस परियोजना के निर्माण के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त हुआ और सही मायनों में इस परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2018 में शुरू किया गया और 17 अक्टूबर 2020 को यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और 24 अक्टूबर 2020 को इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस रोपवे को ऑस्ट्रियन कंपनी डोपेलमायर गारावेंटा ग्रुप द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और उषा ब्रेको लिमिटेड द्वारा इस रोपवे का निर्माण किया गया है। अब नंबर 5 पे बात करते हैं न्यू सरायघाट ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण असम राज्य में किया गया है। न्यू सरायघाट ब्रिज को सेकंड सरायघाट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गुवाहाटी में रेल कम रोड ओल्ड सरायघाट ब्रिज पहले से ही मौजूद है और न्यू सरायघाट ब्रिज का निर्माण ओल्ड सरायघाट ब्रिज के समानांतर किया गया है। इस ब्रिज का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर किया गया है और यह गुवाहाटी के पांडु को नॉर्थ गुवाहाटी के अमीन गांव से जोड़ता है। न्यू सरायघाट ब्रिज बीम टाइप 3 लेन हाईवे ब्रिज है और इसको नेशनल हाईवे नंबर 27 के अंतर्गत बनाया गया है। आपको बता दें कि NH27 को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है और यह असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर के पास जाकर समाप्त होती है। तो इस न्यू सरायघाट ब्रिज का निर्माण हमारे देश के एक महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे के अंतर्गत किया गया है। इस ब्रिज के निर्माण के कारण ओल्ड सरायघाट ब्रिज पर लगने वाले ट्रैफिक जैम से भी लोगों को छुटकारा मिला है और यातायात पहले की अपेक्षा काफी सुगम हो गया है। इस न्यू सरायघाट ब्रिज की कुल लंबाई 1493 मीटर अर्थात 1.493 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 12.9 मीटर है। इस ब्रिज का निर्माण कार्य वर्ष 2007 में शुरू किया गया था और यह पूरी तरीके से 2016 में बनकर तैयार हो गया और 28 जनवरी 2017 को इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 475 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसका निर्माण गेमन इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। नंबर 4 पे बात करते हैं बोगीबील ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर किया गया है और यह एक रेल कम रोड ब्रिज है। बोगीबील ब्रिज की कुल लंबाई 4.94 किलोमीटर है और यह असम राज्य के धेमाजी जिले और डिब्रूगढ़ जिले को आपस में जोड़ता है। इस ब्रिज के निर्माण के बाद असम और अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। बोगीबील ब्रिज के अंतर्गत रेलवे परिचालन के लिए डबल ट्रैक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है और वाहनों के परिचालन के लिए 2 लेन के हाईवे का निर्माण किया गया है। बोगीबील ब्रिज का निर्माण कार्य 21 अप्रैल सन 2002 को शुरू किया गया था। यह ब्रिज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और 25 दिसंबर 2018 को इस ब्रिज का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 5,960 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसका निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि HCC द्वारा और गेमन इंडिया द्वारा किया गया है। इस वीडियो के बनाए जाने तक बोगीबील ब्रिज वर्तमान समय में हमारे देश का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। इसके साथ ही सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज भी है। नंबर 3 पे बात करते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली NCR में किया गया है और यह परियोजना दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में आता है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण दिल्ली एवं मेरठ के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है, जिसके अंतर्गत इसके कुछ खंडों में कुल मिलाकर 14 लेन्स के एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 3 के नाम से जाना जाता है। परियोजना का निर्माण कुल 4 चरणों में किया गया है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 दिसंबर 2015 को रखी गई थी।
इस एक्सप्रेसवे परियोजना का पैकेज 1 दिल्ली के निजामुद्दीन ब्रिज से शुरू होकर यूपी दिल्ली बॉर्डर तक है और इसकी कुल लंबाई 8.72 किलोमीटर है। पैकेज 1 के अंतर्गत 14 लेन्स के एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का पैकेज 2 यूपी गेट से दासना तक है, जिसकी कुल लंबाई 19.28 किलोमीटर है और इस खंड के अंतर्गत भी 14 लेन्स के एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का पैकेज 3 दासना से हापुड़ तक है और इसकी लंबाई 22.23 किलोमीटर है। पैकेज 3 के अंतर्गत 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है और इस एक्सप्रेसवे परियोजना का पैकेज 4 दासना से मेरठ के प्रतापपुर तक है और इसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत भी 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। इसका पैकेज 4 एक ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है और बाकी के पैकेजेस ब्राउनफील्ड सेक्शन है और इसके सभी पैकेजेस को मिलाकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 82 किलोमीटर हो जाती है। एक्सप्रेसवे निर्माण के कारण दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी को मात्र 50 मिनट में पूरा किया जाता है। पहले इस दूरी को पूरा करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता था। 1 अप्रैल 2021 को इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और इसको यातायात के लिए खोल दिया गया। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 7,856 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसका निर्माण इन कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा किया गया है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटका राज्य में किया गया है और इसको बेंगलुरु मैसूरू इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना का निर्माण केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात NHAI द्वारा किया गया है और इसको NH 275 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आता है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 10 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसके अंतर्गत इसमें 6 लेन के मेन कैरेजवे के अलावा दोनों साइड 2-2 लेन के सर्विस रोड का भी निर्माण किया गया है। अर्थात परियोजना के अंतर्गत 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे और 4 लेन के सर्विस रोड का निर्माण किया गया है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे बेंगलुरु में नाइस रोड के पास केंगेरी से शुरू होकर रामानगरा, मद्दूर, मांड्या होते हुए मैसूरू के बनीमंटप में मैसूरू रिंग रोड के पास जाकर समाप्त होती है और इस पूरे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 119 किलोमीटर है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे के निर्माण को सर्वप्रथम वर्ष 2014 में प्रस्तावित किया गया था। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला श्री नितिन गडकरी द्वारा 24 मार्च 2018 को रखी गई थी। मई 2019 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया और 12 मार्च 2023 को इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे निर्माण के पूर्व बेंगलुरु से मैसूरू के बीच बाय रोड यात्रा के दौरान लगभग 4 घंटे का समय लग जाता था, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 75 मिनट में पूरा किया जाता है। एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 69 बस बेस, 49 वेहिकुलर अंडरपासेस, 13 वेहिकुलर ओवरपासेस, 4 रेलवे ओवरब्रिजेस, 44 स्मॉल ब्रिजेस, 19 large bridges, 44 micro bridges, more than 50 pedestrian underpasses, 16 interchanges या फिर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इत्यादि का निर्माण किया गया है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 4 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण किया जा रहा है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का 60% भाग ब्राउनफील्ड और 40% भाग ग्रीनफील्ड परियोजना है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 8,066 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसका निर्माण कार्य दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा किया गया है। अब नंबर 1 पे बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है और वर्तमान समय में यह यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। यह परियोजना लखनऊ जिले के चांदसराय गांव से शुरू होकर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव के पास जाकर समाप्त होती है। इस दौरान यह बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ इत्यादि जिलों से होकर गुजरती है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण कार्य की शुरुआत अक्टूबर 2018 में की गई थी। इस पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य कुल 8 पैकेजेस में किया गया है। इसके राइट ऑफ वे की चौड़ाई 120 मीटर है और इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन को चलाया जा सकता है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेसवे पर 8 स्थानों पर वे साइड एमिनिटीज का निर्माण किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के पूर्व लखनऊ से गाजीपुर के बीच की दूरी को लगभग 7 घंटे में पूरा किया जाता था, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3.5 से 4 घंटों में पूरा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण पूर्वांचल के लोगों के साथ साथ बिहार वासियों को भी लाभ मिला है और पटना से दिल्ली के बीच की यात्रा को आसानी से 13 से 14 घंटों में पूरा किया जा सकता है। 16 नवंबर 2021 को इस एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। पूरे परियोजना के निर्माण में लगभग 22,500 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इन कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। तो ये था मोदी सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में कंप्लीट किए गए भारत के टॉप 10 परियोजनाओं का पार्ट 2। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 जरूर देखें। इस वीडियो का पार्ट 3 जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अगर यह वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।